आगे बढ़ रही है क्योंकि पवित्रता अर्थात क्लेanलीनेस जो हमने देखा ही था, क्योंकि कोई बात पुरानी होल्ड नहीं करते हैं प्योरिटी मीन्स, और क्योंकि होल्ड नहीं करते हैं, इवन खुद के प्रति भी होल्ड नहीं, मैंने तो ये गलती की, मेरे से तो ऐसा ही होता है, ये भी क्लीनलीनेस नहीं है। इसलिए दूसरी पावर है रियलाइजेशन। पवित्रता से रियलाइजेशन मिलती, जितनी प्योरिटी उतनी महसूसता बहुत जल्दी आएगी। और रियलाइजेशन में ये नहीं है कि क्या मैंने किया, लेकिन क्या मुझे बेटर मैं कर सकती हूँ, इसको कहेंगे रियलाइजेशन, कि क्या मैं बेटर कर सकती हूँ। कल मैंने ठीक से बात नहीं की, आज मैं कैसे बेटर बात, अच्छे से बात कर, ये रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन एज फर्स्ट ये, इसलिए ये महसूसता की शक्ति में सैडनेस नहीं है, दुख नहीं है। ये तो महसूसता मतलब फिर तो वो तो गिल्ट है, वो तो पास्ट को रिपीट करना है। पवित्रता मतलब क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस मतलब ही पास्ट की रेपुटेशन नहीं होगी, ऐसा ही। और जब नहीं तो फिर ठीक है, मिस्टेक हुई ये पूरा पता है, और लेकिन अभी मैं ऐसे करूंगी। रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं, देखो एक है नोइंग, पता होना, और एक है रियलाइजेशन, दोनों में फर्क है। जहां रियलाइजेशन होगी ना, वो चेंज हो जाएगा, अगले मिनट से चेंज होगा। अगर हम कहते हाँ मुझे पता है, वैसे मैं ना अमृत वेला नहीं होता है, या मेरा सेंटर, या मुझे मुरली लेट, मतलब कुछ भी अगर हमें पता है या रियलाइज होता है, लेकिन कल भी वही मिस्टेक है, तो वो रियलाइजेशन है, वो मुझे पता है, नॉलेज है। तो हमारी पवित्रता में महसूसता पूरी आ जाती है। इसलिए महसूसता इमीडिएटली, क्योंकि दर्पण है ना, मुरली भी दर्पण है, और ज्ञान भी तो रजिस्टर्ड हुआ है ना, वो दर्पण है। तो इसलिए इमीडिएटली सॉरी, ये भी नहीं कि पता है और हम अंदर ही अंदर फील करें, लेकिन रियल सॉरी एक्सप्रेस भी करो ना, सॉरी मिस्टेक हो जाती है हमारी में, एक्सप्रेस करो। ये भी एक लाइटनेस, अपने आप को लाइट करना होता है। कभी कभी हम एक्सप्रेस नहीं करते, हम सॉरी फील करते हैं ना, हम भारी बने रहते हैं, होता है। अपने आप को लाइट करने के लिए शक्ति, करेज लो, सॉरी बोलो, नहीं बोल सकते, करेज होना चाहिए उसके आगे होके। और फिर तीसरा है, फोर्थ है, हाँ, और पवित्रता ब्लॉकेजेस के भी पहले एक और, कि जहाँ रियलाइजेशन होगी ना, वहाँ चेंज, दृढ़ता आएगी। पवित्रता ये एक्चुअली महसूसता की दृढ़ता है। महसूस हो गया, अब मैं अगले मिनट से बिल्कुल दृढ़ हूं, करूंगा ही नहीं। इसलिए जहां महसूसता होकर गिल्ट कॉन्शियस होता है, उसमें दृढ़ता नहीं होती, वो तो गिल्ट कॉन्शियस में चला जाता है। पवित्रता दृढ़ता, और फिर ये महसूसता के संस्कार चाहिए। हम सोचते हैं कि मुझे आत्मा की महसूसता अगर होती है, या मुझे बाबा नजदीक है ये फील हो रहा है, पर बाकी चीजों में महसूसता नहीं है, तो चलेगा? तो इसको कहेंगे महसूसता। महसूसता सब में महसूसता, तो अगर बाबा में भी है, मतलब हम सोचते आत्मा योग में अच्छी महसूसता हो रही है, पर रेगुलर, वो तो संस्कार है ना। मेरे पास अगर ग्रीन कलर है तो कलर है, वो ये नहीं कि इसके लिए है और इसके लिए नहीं। मेरे अंदर धैर्यता है तो वो धैर्यता है।
तो इवन डेली रूटीन में भी हमको मतलब मुझे महसूस हो जाए कि ये मिस्टेक है, क्लैरिफाई करे, ये है रियलाइजेशन। और इसलिए उसके ब्लॉकेजेस क्या है, क्या महसूसता नहीं होती है, नॉन एक्सेप्टिंग, जल्दी हम एक्सेप्ट नहीं करते कोई बात, क्योंकि अपना ही एक बिलीफ बना के रखते हैं, इसलिए फिर वो महसूस नहीं होता। और फिर वो नॉन एक्सेप्टिंग होगा ना, तो फिर सब जगह नॉन एक्सेप्टिंग होगा। इवन बाबा के ज्ञान मुरली के पॉइंट्स में भी कुछ पॉइंट्स मेरे लिए है, कुछ पॉइंट्स नॉन एक्सेप्टिंग है, तो सब जगह है ना, वो संस्कार है आत्मा की। और दूसरा है जिद्दी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा है रेजिस्टेंस। रियलाइजेशन कहाँ नहीं होती है, हमारे में रेजिस्टेंस है, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही। या जैसे मुझे कोई गलती कहे, हम अंदर ही अंदर रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसी, मतलब उस आत्मा के लिए और ही वो वर्ड हो जाता है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस। पवित्रता मतलब बहुत क्लियर, क्लीन, बहुत सेंसिबल होता है। हमको भक्तों की पुकार सुनने का लिमिट, हाइट, उस पीक पे रीच करना है ना, तो मैं सामने वाली आत्माओं की फीलिंग्स को नहीं समझ सकती, तो भक्तों की पुकार कहाँ से सुनूंगी। इसलिए पवित्रता अर्थात ये सब हमारी बढ़ती जाए, ज्ञान बढ़ता जाए, खुशी बढ़ती, वो सारी ना प्योरिटी, रियलिटी, ऑनेस्टी, रॉयल्टी, और कौन सा किया, ओरिजिनलिटी बढ़ती जाए। प्योरिटी मतलब ये सब बढ़ती जाए, इसलिए प्योरिटी मतलब रियलाइजेशन बढ़ती जाए, बहुत जरूरी है रियलाइजेशन, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए क्या करें होमवर्क, महसूस करो कोई भी बात, समझो नहीं, जस्ट नोइंग नहीं, फील करें, महसूस करें। इसलिए पहले तो बाबा पवित्रता का सागर, वो तो हमें कंटिन्यूसली राखी तक यही रेस लेनी है, 1 घंटे में 15 टाइम का एम रखे आज, बाबा से पवित्रता के सागर का रेज लेनी है कि मैं आत्मा में पवित्रता का। और दूसरा मेरी रियलाइजेशन के संस्कार है, रियलाइजेशन के संस्कार, पवित्रता अर्थात रियलाइजेशन, ये बढ़ता जाए। तो रिश्ता मतलब ही रिश्ता, रियलाइजेशन, पवित्रता की फीलिंग हमारी बहुत पावरफुल महसूस हो। बाबा ने मुझे कहा, ये दादी आगे आगे क्यों बढ़ी, मुझे कहा, ये नहीं कि सबको बोल रहे हैं, लेकिन मुझे कहा बाबा ने, मुझे उन्होंने कहा। मुझे कभी याद आता है जब हम लोग क्लास, रात को क्लास करते थे ना, जब सेंटर पे रोज रात को श्री फोर्ट में क्लास होती थी, तो पूरे दिन का जो भी मिस्टेक्स है ये सब तो सुनाते थे, मतलब थोड़ा दीदी स्ट्रिक्ट भी हो जाते थे, शांतिगंज जी। अब बाकी फिर मतलब कई होते हैं, नेचर होता है, नीचे मुंह कर लिया, आगे वाला सुनाता जा रहा है और वो नीचे मुंह किया, और बेशक कुछ जवाब नहीं देते, लेकिन अब ये भी रिस्पेक्ट नहीं। तो मेरा मेरा बहुत मतलब हमेशा ये नेचर होता था कि जो बोल रहा है ना, दीदी ने बोला है, चाहे 2-4 की गलती बोली, मतलब मैं भी इन्वॉल्व उसमें, मैं आंखें मिलाती थी और मैं हाँ हाँ करती थी, नहीं मुझे उसको चेंज कर, नीचे नहीं कर दे, नीचे करके बोलता जाए बोलने, ये भी बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट भी है, जिद्दी भी है, समझो, बोलने वाला बोल रहा है, मुझे क्या फर्क, नहीं नींद नहीं, वो एक जैसे वो हो जाता है ना, कोई गलती बताए तो हम नीचे मुंह कर लेते हैं, ये रियलाइजेशन है। और फिर हम देखते थे कि हमें फिर वो चेंज आता था कि नहीं, मतलब दीदी आपकी आवाज कम आ रही है। आपने जो बोला वो राइट, वो बेचारा बड़े है, इतना बोल रहे हैं और हम नीचे मुंह करके उसको सुनते जाए,
ये रियलाइजेशन होगी। तो ये संस्कार बनाना होता है महसूसता का। इसलिए फिर दीदी बाबा आपकी साउंड बहुत लो है। की फीलिंग की भी वो रियलाइजेशन होगी ना, फिर वो भी तो रियलाइजेशन। इजी तो ये है प्योरिटी, ये है महसूसता की शक्ति। हमने तो बड़े काम बड़े किए हैं महसूसता का, लेकिन पवित्रता मतलब महसूस करके। और फिर मैं बाद में जाके बता देती थी, सब लोग चले जाते थे ना, फिर कि ये था, मेरा ये भाव था और मैंने ये किया, बस इतना कह दो, वो आत्मा कितनी लाइट हो जाती थी। वो अपना पूरा टाइम, मनी, एनर्जी इन्वेस्ट कर रही है हमारे लिए, और हम सुनते जाए। मुझे बहुत फील होता था ये बात। तो इससे क्या होता है, हम हल्के हो जाते हैं, क्योंकि उनका भारीपन मेरे लिए भी तो प्रॉब्लम है। महसूस करो कोई मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, हमें महसूस, हर चीज की महसूस कर कि मेरे लिए कोई कर रहा है। नहीं दीदी वॉइस बहुत लो है, सुनाई नहीं दे रहा है। दीदी ओके, सुनाई नहीं दे रहा है सबको। सुनाई नहीं नहीं दे हमारे रहा? सुनाई दे रहे हैं। कम सुनाई दे रहा है बहुत।